तो दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अली स्टडी पॉइंट। ये क्वेश्चन पेपर बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर इन्वायरमेंट साइंस पर्यावरण अध्ययन। तो इस पेपर में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनमें से आपको 4 का आंसर देना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, 1970 के दशक में हिमालय क्षेत्र में लकड़ी के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई ने स्थानीय महिलाओं और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को इसका विरोध करने के लिए प्रेरित किया, जो एक जन आंदोलन में बदल गया। ऐसी विदेशी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर बल देते हुए उपरोक्त वर्णित आंदोलन की उत्पत्ति, संघर्ष और उपलब्धियों का वर्णन करें। इस तरह के पर्यावरण आंदोलन के बाद वनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय कानून में किए गए परिवर्तनों पर चर्चा करें। तो 1970 में उत्तराखंड में कुछ पेड़ों की कटाई को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था और उस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। तो उस आंदोलन ने थोड़ा विस्तार रूप लिया और भी राज्यों में पेड़ को रिलेटेड आंदोलन होने लगे, विदेशों में भी होने लगे। तो उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, लिखना है कि क्या क्या हुआ। उसके बाद आपको लिखना है कि गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, क्योंकि जब आंदोलन हुआ तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि वनों को नहीं काटा जाएगा विदाउट एनी स्पेसिफाई रीज़न। तो क्या क्या किया गया वो सब आपको डिटेल में यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वाद विवाद प्रतियोगिता में अपने महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बहस का विषय जलवायु परिवर्तन का शमन है। आपके अपेक्षा की जाती है कि आप जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने में अंतर पीढ़ीगत भागीदारी की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बहस की अवधि 5 मिनट है। यह ध्यान में रखते हुए कि आप प्रति मिनट 100 शब्द बोल सकते हैं। अधिकतम 500 शब्द में बहस की रूपरेखा तैयार करें ताकि आप समय सीमा को पार ना करें। तो आप एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिसमें वाद विवाद होगा, डिस्कशन होगा जलवायु परिवर्तन पर। तो इसमें आपको डिस्कस करना है कि जलवायु परिवर्तन जो है वो किस तरह से हमारी पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है और इसको कैसे इसमें सुझाव किया जा सकता है। तो इन सारे विषय पर आपको बहस करनी है। उस बहस को आपको रिटर्न में लिखना है। तो ये आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा और प्रति मिनट आप 100 शब्द बोल सकते हो। तो अगर मैं लिखने की बात करूं तो आप इसको नॉर्मली जो आप क्वेश्चन लिखते हो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो अपना टाइम टेबल देखकर। तीसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेखों ए, बी और सी का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें और प्रत्येक की पहचान करें और विस्तार से वर्णन करें। तो जो आरेख दिए हुए हैं ए, बी और सी, इसमें आपको पहचान करनी है कि कौन सा पक्षी है और इनके बारे में डिस्क्राइब करना है थोड़ा थोड़ा आपको। दिए गए आरेखों में T1, T2, T3 और T4 का संदर्भित कर रहे हैं। मतलब इसमें आपको T1, T2 और T3 और T4 के बारे में भी डिस्क्राइब करना है। यदि आरेख सी को जीवों की संख्या के आधार पर फिर से बनाया जाता है तो आप इस आरेख में किन परिवर्तनों की अपेक्षा करेंगे और क्यों। इस परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह की घटनाओं को आरेख की सहायता से समझाइए। तो इसमें ये आपको ये कह रहा है कि जो आरेख सी वाला दिया हुआ है, अगर इसको दोबारा बनाया जाता है तो इसमें क्या क्या चीज़ें बदलाव होगा और क्यों होगा, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। अगर आपको ये हार्ड लगे तो आप इसे छोड़ भी सकते हो, दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। चौथा क्वेश्चन है, प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र का हाद्य बढ़ता वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन, वन क्षेत्रों में कमी और प्रजातियों के विलुप्त होने की बढ़ी हुई दर पर्यावरणीय नैतिकता को मजबूत करने का आह्वान दे रहे हैं। प्रासंगिक उदाहरणों के साथ कथन का टिप्पणी करें। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो प्रकृति है उसका जो है वो विनाश हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रही है और जो तापमान है
वो भी बदल रहा है, जलवायु जो है उसमें परिवर्तन आ रहा है। और जो वन है, आपने देखा होगा पेड़ पौधे इनमें की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। तो इसको मजबूत करने का हमें संदेश मिल रहा है कि इसको मजबूत किया जाए, वरना तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को आपको डिस्क्राइब करना है और उसके बारे में लिखना है। 5वां क्वेश्चन है, अधिकांश पर्यावरण संवेदनशील संस्थाओं ने 3 प्रकार के कूड़ेदान स्थापित होते हैं, अर्थात लाल, नीला और हरा कूड़ेदान। अस्पष्ट निपटान में इस प्रथा के महत्व की व्याख्या करें कि जो कूड़ेदान है वो उनको 3 तरह से बनाया गया है कि लाल, नीला और हरा। तो इसके बारे में आपको बताना है कि 3 कूड़ेदान किस लिए बनाए गए हैं, क्या क्या इनका उपयोग है, जिसकी प्रथा है उसके बारे में आपको बताना है। आपके शहर में उन्नत होने वाले ठोस कचरे के प्रमुख प्रकारों पर चर्चा करें कि जो आपके शहर में जो कचरा आता है उसमें ठोस कचरा कौन सा होता है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे ठोस कचरे में आपकी पन्नी वगैरह हो गई, क्योंकि ये गलती नहीं है तो इसमें आपका ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आप उनके बारे में आपको बताना है। शहरी ठोस कचरे के प्रबंध के विभिन्न तरीक़ों का विस्तार से वर्णन करें कि जो शहर के में जो ठोस कचरे की जो प्रॉब्लम है इसको कैसे निपटान किया जाए, इसका कैसे प्रबंध किया जाए, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है। 6वां क्वेश्चन पूछा गया है, दुनिया भर में 17 देशों को विशाल विविध देशों के रूप में नामांकित किया गया है। भारत में उनमें से एक है। प्रजातियों की स्थानिकता और पारिस्थितिक विविधता पर विविध ध्यान देते हुए उपयुक्त उदाहरणों के साथ विस्तार से बताइए कि भारत को ऐसा क्यों कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो दुनिया भर है उसमें विशाल विविधता देश हैं, मतलब कि एक देश में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, तो इसलिए भारत को उनमें से एक श्रेणी में रखा गया है। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि ऐसा क्यों कहा गया है विविध वाला देश, विविधता वाला देश, उसमें आपको उदाहरण देके बताना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ की जो संस्कृति है वो अलग अलग है, कि कुछ लोग जो हैं वो किसी और रिलीजन को मानते हैं, या फिर कुछ जो रिलीजन है, कुछ जातियाँ अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, अलग बोल चाल है, उनकी भाषा अलग है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो विविधता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।